नमस्कार। खबर बिहार से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 तारीख को है और ऐसे में उनके जन्मदिन को लेकर खास तौर पर बिहार में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसको लेकर एक खास पहल भी की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में पार्टी की ओर से राज्य भर में चलो जीते हैं यात्रा चलाया जा रहा है। इस यात्रा के तहत सभी 243 विधानसभा में शॉर्ट फिल्म की प्रदर्शनी भी की जाएगी। ये फिल्म पीएम मोदी की जीवनी से जुड़ी हुई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में सभी रथ को रवाना किया। इसके साथ ही पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े की भी शुरुआत की जाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में बिहार में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर एक खास तैयारी की जा रही है। चलो जीते हैं यात्रा ये निकाला गया जा रहा है और ऐसे में उनके जन्मदिन को लेकर ये तमाम तैयारी बिहार के सभी बिहार वासियों की ओर से। और ऐसे में देखिए, आपको बता दें कि इस यात्रा के तहत सभी 243 विधानसभा की में शॉर्ट फिल्म की प्रदर्शनी भी की जाएगी। जी हाँ, एक शॉर्ट फिल्म भी चलाया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री के को लेकर ये शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है और ऐसे में बिहार में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर ये खास तैयारी। और इसी खबर पर देखिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुंदन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तैयारी चल रही है, शॉर्ट फिल्म भी तैयार किया गया है, यात्रा भी निकाली जा रही है, क्या कुछ जानकारी है इस पर कुंदन? देखिए, पटना के गांधी मैदान में इसको अगर हम कहें तो हरी झंडी दिखा करके इस रथ को रवाना किया गया है। जी। और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, बिहार प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। जी। और ये रथ जो है ना, पूरे बिहार के सभी विधानसभा में ये रथ घुमाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई जितनी बात है उनको इस रथ के माध्यम से पब्लिक के बीच में दिखाने की जो है तैयारी की गई है और दिखाया जाएगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी बिहार दौरे पर आए थे और पूर्णिया में उन्होंने एक भारी जनसभा को संबोधित किया था और उस दौरान उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि बिहार के लिए वो क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुला मंच से कहा था कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए इनसे ज्यादा काम बिहार के लिए किसी ने नहीं किया है और बिहार के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि बिहार को चाहिए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे बढ़ा के ही बिहार में एनडीए गठबंधन जो है चुनाव जीतना चाहती है और इसका अगर हम कहें तो पहला प्रयास यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो जीते रथ के माध्यम से लोगों को बताया जाए और लोगों को ये समझाने की कोशिश किया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए जी जान लगा दिया है। जितने बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं हजारों करोड़ की योजनाएं यहाँ पर देते हैं बिहार के लिए। कई अमृत भारत ट्रेन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन भी बिहार में दिया गया है और वैसे क्षेत्र के विकास पर प्रधानमंत्री का ध्यान ज्यादा रहता है जहां पर अभी तक जो है विकास नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पर कई तरह की बातों को दिखाने की कोशिश जो है पीएम मोदी के बारे में, ना केवल ये प्रधानमंत्री के जन्मदिन की तैयारी बल्कि ये चुनावी तैयारी भी है। देखिए, पहले भी जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन आता था तो सेवा सप्ताह ये लोग मनाते थे, सेवा पखवाड़ा मनाते थे और इस बार भी रक्तदान से उनका सेवा पखवाड़ा मनाया गया और पूरे बिहार में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, जिला स्तर पर सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। और इस बार चूंकि चुनाव है तो जीतो रथ इसीलिए यहाँ से रवाना किया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाए और 50,000 जो है उसमें फीड है, 50,000 तरह के वीडियो बनाए गए हैं और उस वीडियो को उसमें फीड किया गया है जो कि जगह जगह पर रोक करके आम लोगों को दिखाया जाएगा। पूर्णिमा, तो निश्चित तौर पर साफ संदेश है कि बिहार विधानसभा चुनाव को अगर एनडीए को जीतना है तो प्रधानमंत्री के चेहरा को आगे करना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरा को आगे करना है और इन दोनों पर जो अगर हम कहें तो दोनों की जीवनी के बारे में, जो वृत्तांत के बारे में, बिहार के विकास जो एनडीए गठबंधन ने किया है उसके बारे में यह रथ लोगों को बताने का काम करेगा। पूर्णिमा, इस यात्रा में लगभग कितने लोगों की शामिल होने की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कुंदन? कितनी भीड़ इकट्ठा होगी लगभग इस यात्रा में? देखिए, 243 विधानसभा क्षेत्र में इस रथ को ले जाया जाएगा और एनडीए की बैठक पहले से ही हर एक विधानसभा क्षेत्र में चल रही है और कहीं न कहीं जहां जहां बैठक होनी है या जहां जहां जो एक्टिविटी होना है
उस एक्टिविटी के समय ही इस रथ को वहां लाया जाएगा और एक छोटा सा जनसभा सब विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। और ये रथ को सिर्फ बीजेपी ही नहीं, एनडीए गठबंधन के जितने नेता हैं वो जहां चाहे ले जा सकते हैं, लोगों के बीच ले जा करके इस रथ के माध्यम से वो प्रचार कर सकते हैं। खास करके जो बिहार में विकास हुआ है या केंद्र सरकार जो बिहार के लिए कर रही है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी इस रथ के माध्यम से दिया जाएगा। और अक्सर जो रथ बनाया गया है उसमें हमने देखा है कि रथ में ये व्यवस्था है कि रात में भी कहीं चौक चौराहे पर लगा करके और उस वीडियो को जनता को, आम जनता को दिखाया जा सकता है। पूर्णिमा जी कुंदन, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार में ये चलो जीते हैं यात्रा निकाली जा रही है। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के को लेकर बिहार में ये खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी उत्साह के बीच में देखिए ये यात्रा की तैयारी, और एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में ये जो यात्रा है ये लेके जाई जाएगी, ये रैली लेकर जाई जाएगी और लोगों को ना केवल इस यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये चुनावी तैयारी है। इसी जन्मदिन के बीच देखिए, जन्मदिन के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखते हुए एनडीए पूरी तरह से चुनावी तैयारी में है और लोगों को नरेंद्र मोदी के किए गए काम, बिहार को लेकर जितनी भी योजनाएं उन्होंने दी, इन सभी से लोगों को रूबरू कराया जाएगा और इसे लेकर तमाम शॉर्ट फिल्म और वीडियोस और तमाम चीजें बनाई गई हैं जो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, लोगों को दिखाई जाएंगी। और ऐसे में भव्य यात्रा की तैयारी, बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस यात्रा से चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है। फिलहाल नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और इस जन्मदिन में बिहार में खासा उत्साह है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, कल उनका जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि हम सेवा पखवाड़ा के रूप में लोगों का सेवा करना, ब्लड डोनेशन कैंप, अस्पताल का सेवा, गरीबों का सेवा, रोगी का सेवा, स्वच्छता अभियान और इस तरह करके चलो जीते हैं रथ रवाना किया गया है 243 विधानसभा में। और लोगों को ये बताया जाएगा कि आज तक 70 साल तक कांग्रेसियों ने गरीबी समाप्त नहीं किया, गरीब को ही समाप्त करने के चक्कर में था। लेकिन 11 वर्ष में जिस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, सबको जीने का हक है। और हम लोग बोलते हैं, घर से मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, गुरुद्वारा या चर्च गिरजाघर हो बहुत दूर, तो चलो इबादत के बदले हम अपने घर के बगल के किसी गरीब के आंख का आंसू पोंछ डालें। ये मोदी जी का नारा है, ये मोदी जी ने चुनौती स्वीकार किया है। ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा और किसानों की खुशहाली रहेगी। और चलो जीते हैं जीने का तरीका इस रथ के माध्यम से हम जो है गरीबों तक